अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आपको यह बताएगा कि पृथ्वी पर मौजूद जिन ग्लेशियर्स को जीवन के लिए जरूरी माना जाता है, वो बड़े बड़े विशाल ग्लेशियर्स कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से किसी कुल्फी की तरह आजकल पिघल रहे हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स तो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे कि आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन पहले ये देखिए कि ये ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये टाइम लैप्स वीडियो था जिसे 4 वर्षों में बनाया गया, 2019 से लेकर 2022 तक। और आपने देखा कि कैसे 2019 में इस ग्लेशियर का जो साइज था कितना बड़ा था और 2022 में छोटा होते होते कितना सिकुड़ गया है। ये ग्लेशियर इटली में है और पिछले 4 वर्षों में ये 26 मीटर तक सिकुड़ चुका है और अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में ये शायद इस जगह से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कुछ सालों में जब हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे आगे तो आपको ये ग्लेशियर दिखेगा ही नहीं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जो ग्लेशियर्स आपसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, आखिर उनके सिकुड़ने से, रहने या ना रहने से या पिघलने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो इसका जवाब यह है कि अगर ग्लेशियर्स की उम्र कम हो रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उसकी उम्र भी कम हो रही है। ग्लेशियर्स को पृथ्वी का कूलर कहा जाता है और अगर यह कूलर बंद हो जाए तो पृथ्वी का तापमान सामान्य से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग सिर्फ गर्मी और हीट वेव में ही रहेंगे और उसकी वजह से मरते चले जाएंगे। तो एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ये ग्लेशियर सिकुड़ रहा था, सूख रहा था, आपका जीवन भी ऐसे ही सूखता जाएगा, आपका जीवन भी ऐसे ही छोटा होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप भी, आपकी जो मृत्यु है वो भी समय से पहले आ जाएगी। फिलहाल पृथ्वी के 10% हिस्से में ही बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स मौजूद हैं और इनमें भी 90% सिर्फ एंटार्क्टिका क्षेत्र में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अर्थव्यवस्था को सिकुड़ने से बचाने के लिए लगभग तमाम देश बर्फ की इन बड़ी बड़ी चट्टानों को सिकुड़ने दे रहे हैं, वो इन्हें ये सब होने दे रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन और क्लाइमेट चेंज की वजह से आज आर्कटिक क्षेत्र का तापमान भी तेजी से गर्म हो रहा है और पिछले 10 वर्षों में वहां मौजूद ग्लेशियर्स 10% तक सिकुड़ चुके हैं। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र से लगे हुए शहर या तो नष्ट हो जाएंगे
डूब जाएंगे या वहां पर जीवन की कोई संभावना बचेगी नहीं। और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से पृथ्वी पर पीने लायक साफ पानी का भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का 70% शुद्ध और पीने लायक पानी इन्हीं ग्लेशियर्स में मौजूद है। और अगर यह पानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो आपको बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। आप अक्सर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में सुनते रहते हैं, इस तरह के लेक्चर्स जैसे अभी हम आपको दे रहे हैं आप देखते रहते हैं, लेकिन आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होता, आपको इसका मतलब शायद पता नहीं है। असल में जब पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाए और इसकी वजह से मौसम का पैटर्न पूरी तरह बदल जाए, यानी ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे, गर्मी के मौसम में बरसात होने लगे, तो इस प्रक्रिया को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज कोविड से भी खतरनाक महामारी है। आपने अपने आसपास भी ये देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में कि अब बेमौसम बरसात होती है। अभी सर्दियों का मौसम आ गया है लेकिन सर्दी नहीं आई, गर्मी पड़ रही है। और आप देखेंगे कि हिल स्टेशन पर भी आप जाते हैं तो वहां अब आपको उतनी ही गर्मी दिखती है। ब्रिटेन की सरकार ने अपनी एक नई एडवाइजरी में वहां रहने वाले लोगों से कहा है कि वो क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अपने घर से बाहर ना निकलें, कहीं लंबी यात्रा पर ना जाएं और हो सके तो दफ्तर जाने की बजाय अब घर से ही काम करें, यानी वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है जब किसी देश की सरकार ने अपने देश के लोगों को यह कहा हो कि वो वर्क फ्रॉम होम इसलिए करें, किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो क्लाइमेट चेंज से अपने आप को बचा सके। अब तक आपने कोविड की वजह से लोगों को दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम करते हुए देखा होगा, आपने भी किया होगा, लेकिन ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ब्रिटेन में इस साल जलवायु परिवर्तन की वजह से जबरदस्त हीट वेव यानी गर्मी पड़ी थी और ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार वहां कई इलाकों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था, जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे वहां 3 महीनों में 3000 लोग गर्मी की वजह से, इस हीट वेव की वजह से मर गए थे। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पंखे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी घर में कोई पंखा नहीं है, लेकिन आजकल वहां के लोग पंखे और एयर कंडीशनर्स ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोविड की तो आज बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं, दवाइयां आ चुकी हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की कोई वैक्सीन आज तक नहीं बनी और जो अमीर देश हैं वो भी इससे अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे। ब्रिटेन में यह समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए कि वहां पर लोग अब तेजी से बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी की वजह से लाखों लोगों ने ब्रिटेन में अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं क्योंकि वो काम करने के काबिल ही नहीं बचे। ब्रिटेन की सरकार ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा है कि 2019 से 2022 के बीच वहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को इसलिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि इन लोगों को गंभीर बीमारियां हो गईं और इनके शरीर अब इतने स्वस्थ नहीं बचे कि यह हर रोज काम पर जा सके। 5 लाख लोगों के नौकरी छोड़ने का मतलब यह है कि ब्रिटेन में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनमें से 25% लोग बीमारियों की वजह से वहां की वर्क फोर्स से बाहर हो गए हैं। वर्ष 2020 में ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या 3,63,000 थी जो लंबे समय तक बीमार रहेंगे, लेकिन अब वहां ऐसे लोगों की संख्या लगभग बढ़कर 25 लाख पहुंच गई है और अभी ब्रिटेन की कुल आबादी 6.5 करोड़ है। सोचिए 6.5 करोड़ की आबादी में 25 लाख लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक बीमार रहेंगे, जो काम करने के काबिल नहीं। ब्रिटेन में इस समय महंगाई दर 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है और इतनी महंगाई के बावजूद वहां बड़ी संख्या में लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। ये इससे आपको पता चलेगा कि वहां ब्रिटेन की सरकार की कितनी परेशानी है, जिसे लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर लोग ऐसे ही बीमार होते रहे और नौकरियां छोड़ते रहे तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए बीमार हो जाएगी। और नोट करने वाली बात यह है कि वर्कफोर्स में लोगों की संख्या कम होने से ब्रिटेन की सरकार अब दूसरे देशों से लोगों को अपने यहां नौकरियां करने के लिए, काम करने के लिए बुला रही है, इनवाइट कर रही है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं क्योंकि अब ब्रिटेन में बड़ी संख्या में लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सके, इसलिए वहां पर बहुत सारी नौकरियां इस समय उपलब्ध होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है प्रदूषण की वजह से, कोविड की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। हालांकि ये स्थिति सिर्फ ब्रिटेन में नहीं है। अब आपको अपने देश की हालत बता देते हैं, दिल्ली के बारे में बता देते हैं, जहां प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों के फेफड़े अब पूरी तरह काले हो चुके हैं। लेकिन ये काले फेफड़े
आपको दिखते नहीं है, इसलिए आपके सामने से जब लोग गुजरते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि इस व्यक्ति का फेफड़ा कितना काला हो चुका है, या आपको अपने भी फेफड़े दिखाई नहीं देते। लेकिन दिल्ली में एम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने आज कहा है कि जिस प्रदूषण के बीच आप अपना जीवन जीने की आदत डाल रहे हैं, वो प्रदूषण समय से पहले लोगों को मार भी रहा है, और बड़ी बात यह है कि समय से पहले अब लोग बूढ़े हो रहे हैं। यानी 30 वर्ष की उम्र में आज कोई व्यक्ति 35 या 40 साल का दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को प्रदूषण की वजह से त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं, उसकी त्वचा एक तरीके से मुरझा जाती है प्रदूषण की वजह से, और ऐसे लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं, उनके चेहरे पर, उनकी त्वचा पर चमक समाप्त हो जाती है, और उनकी स्किन धीरे धीरे ऐसी हो जाती है जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति की होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि आज दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग अपने चेहरे पर नकाब नहीं बल्कि प्रदूषण की परत चढ़ाकर घूम रहे हैं, जो समय से पहले उन्हें बूढ़ा बना रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का असर आपकी स्किन पर कैसे पड़ता है, इसे लेकर अलग अलग अस्पतालों ने कई स्टडीज की, और इनका सार यह है कि प्रदूषण इंसानों के स्किन सेल्स के डीएनए को काफी हद तक नष्ट कर देता है, और जब ऐसा होता है तो आपके शरीर की त्वचा खराब होने लगती है और आपके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ जाती हैं। इसके अलावा इससे हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत हो सकती है, जिससे पूरे शरीर की त्वचा पर काले और गहरे धब्बे पड़ जाते हैं और आपका रंग भी पहले से काला होने लगता है। जो लोग लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं उन लोगों को एक्जिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें आपकी त्वचा काली या लाल पड़ने लगती है, और इससे स्किन कैंसर भी आपको हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है जो एंटी एजिंग है। आपने भी देखा होगा, आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको अक्सर बाजार में या जब टीवी आप खोलते हैं तो आपको विज्ञापन ऐसे दिखते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये आपकी उम्र को रोक देंगे, आपको जवान दिखाएंगे। पर आपने ये भी देखा होगा अपने आसपास, और अपने साथ भी शायद खुद देखा होगा, कि अब आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके चेहरे पर चमक होती है, जिनके चेहरे पर ग्लो होती है। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं, अगर आप उनसे उम्र पूछेंगे तो वो अपनी कोई उम्र बताएंगे 25 साल या 30 साल, लेकिन वो दिखने में 40 साल के लगते हैं, दिखने में बहुत बड़े लगते हैं। और इसी की वजह से जो लोग हैं वो कम उम्र में बूढ़े दिखते हैं, और फिर वो इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए आजकल इस तरह के प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत बढ़ गई है। लेकिन इस दौरान लोग ये नहीं सोचते कि वो समय से पहले बूढ़े हो क्यों रहे हैं, और ये बुढ़ापा किसी क्रीम को लगाने से नहीं जाएगा। भारत में स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो 3000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए के एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स और क्रीम्स हमारे देश के लोग हर साल इस्तेमाल करते हैं, और इन प्रोडक्ट्स की मांग सालाना 93% के हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि जवान सबको दिखना है और बूढ़े भी समय से पहले सब हो रहे हैं। आपको पता होगा स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो और ये सबसे बाहरी ऑर्गन होता है, तो इसका काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो जब भी पोल्यूशन होता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे पड़ता है। ऑफ लेट अपनी प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं कि एलर्जिक इश्यूज, रैशेज, ऐसे पेशेंट्स जो नॉर्मली ठीक थे उनकी कंडीशंस धीरे धीरे खराब हो रही हैं, एक्यूट अटैक्स पड़ रहे हैं, और इवन छोटे बच्चे जो कुछ हफ्तों के हैं उनको रैशेज आ रहे हैं। तो एक तो ये एलर्जिक इश्यूज बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर इतने पोल्यूशन में रहने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमारी एजिंग फास्ट होगी। स्टडीज अभी बताती है कि अगर इस तरह के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट पे आप रहेंगे तो आपकी एजिंग भी फास्ट होगी। और एजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी स्किन की एजिंग फास्ट होगी, हमारी इंटरनल एजिंग या जिसको हम सेलुलर एजिंग बोलते हैं वो भी फास्ट होती है। स्किन एलर्जी जो मुझे हो रही है, रेडनेस, रैशेज और ईचिंग, ये मुझे डस्ट और पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा है एयर में। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट किए, उन्होंने मुझे लोशंस बताए, एंड आई एम अप्लाइंग ऑल द लोशंस। तो मुझे बहुत काफी फर्क पड़ा है उनसे।